हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। कितना का अंतर है लंबाई और चौड़ाई में? तो 23 मीटर का अंतर है। मान लीजिए एक आयत है। क्या है? आयत। आयत किसे कहते हैं? इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और समानांतर हो, हम आयत कहते हैं। मान लीजिए ये A B C और D आयत है, ठीक है। यह L है और यह B है। तो कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में कितना का अंतर है। मतलब कि फर्स्ट कंडीशन हमारा कह रहा है, फर्स्ट नंबर कंडीशन क्या? तो जो आयत की लंबाई यानी लंबाई और चौड़ाई B में 23 मीटर का अंतर है। कितना अंतर है? 23 मीटर का अंतर है। और यदि आयत का परिमाप, फिर हमें दिया है आयत का परिमाप। क्या दिया है? तो आयत का परिमाप। आयत का परिमाप के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो बता पाएगा? बताओ कि आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं, आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × L + B। यही आयत का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है? तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमसे पूछ क्या रहा है? तो इसका क्षेत्रफल हमें पूछ रहा है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ पर L का मान है। L का मान अगर B को हम उधर ले जाएंगे तो 23 + B हो जाएगा। अब L का मान यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या? तो B का मान देखिए 2 है यहाँ पर। L का मान हमारा कितना हो गया? 23 प्लस में B और ये वाला B ऐसे भी लिख देंगे, ठीक है। आयत का परिमाप हमारा कितना दिया हुआ है? तो 200 कितना दिया है आयत का परिमाप? तो आयत का परिमाप जो दिया है हमारा, देखिए तो देखिए आयत का परिमाप जो दिया हुआ है हमारा कितना? तो 206 मीटर दिया हुआ है, 206 मीटर। अब यहाँ से हम इसको निकालेंगे तो 2 हमें 20 और 2 यहाँ 103 मीटर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से 23 प्लस में 2B, यहाँ से 2B बराबर हमारा कितना हो जाएगा? तो 2B बराबर 103 में से 23 को हमें घटाना पड़ेगा। तो 3 में से 3 गया 0 और 10 में से 2 गया 8, 80। अब जब हम इसको 2 से काट देंगे यहाँ पर तो 40 बार में जाएगा। कितनी बार में? 40 बार में। यानी B का जो मान हमारा आ गया कितना आ गया? तो 40 मीटर। कितना आ गया? 40 मीटर आ गया। तो जब B का मान 40 मीटर आ गया तो हमें लंबाई का मान क्या हो जाएगा? तो लंबाई में तो देखिए 23 + B है। तो यहाँ पर लंबाई जो है 40 मीटर, अगर हम इसको जोड़ देंगे तो हमें L का मान क्या हो जाएगा? यानी 4 × 6 यानी यहाँ से 63 मीटर जो होगा हमारा लंबाई का मान हो जाएगा। क्योंकि हमें क्या करना है? तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल हम यहाँ से ज्ञात करना है। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है जी? तो लंबाई गुणे क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई यानी L × B है फॉर्मूला होता है आयत क्षेत्रफल का। अब देखिए यहाँ से L का मान क्या है हमारा? तो 63 मीटर है। कितना है? 63 है। और गुणे B का मान कितना है? 40 है। यहाँ से हम अगर गुणा कर दिए तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना होगा करेक्ट आंसर हमारा? तो यहाँ से गुणा करेंगे 1 0 से 1 0, 4 3 12 के 2 और 4 से 24 और 24 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा जी? 2520 मीटर स्क्वायर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना? 2520 मीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा।